वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं बोल्टेड कनेक्शन का क्लॉज, और ये शॉर्ट वीडियो में रहेगा ताकि क्विक रिवीजन हो सके। तो इस सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्पेसिंग ऑफ बोल्ट। स्पेसिंग ऑफ बोल्ट 2.5 डी नॉट से कम नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज बोल्ट इंडिपेंडेंट बिहेव करेंगे। आगे बात करते हैं मैक्सिमम पिच डिस्टेंस। मैक्सिमम पिच डिस्टेंस टेंशन मेंबर के केस में 16T और 200, इन दोनों से जो छोटा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 12T और 200 कंप्रेशन मेंबर के केस में। यहाँ 12T क्यों हुआ? 12T इसलिए हुआ कि बकलिंग को अवॉइड करना है हमको कंप्रेशन में, तो हमें लेंथ कम से कम देनी होगी, तो बकलिंग अवॉइड करने के लिए यहाँ 12T हो गया। स्टैगर्ड पिच की बात आती है तो ये टेंशन के लिए हो जाता है 24 और ये 18, 50% वैल्यू हम लोग बढ़ा देना है। तो 16T हो गया 24 और 12T हो गया 18T, वेयर T इज़ द थिकनेस ऑफ प्लेट मेंबर, मिनिमम थिकनेस। बात करते हैं नॉमिनल डाया। नॉमिनल डाया की बात करें तो अगर हमारा नॉमिनल डाया 12 से 14 है तो डाया ऑफ बोल्ट होल होगा D+1। ये 16 से 24 है तो D+2, और 24 से ज़्यादा है तो D+3। तो ये बोल्ट होल की बात हो गई। मिनिमम एज डिस्टेंस और इन डिस्टेंस की बात करें तो अगर हम होल मशीन की मदद से बना रहे हैं तो मिनिमम एज डिस्टेंस इन डिस्टेंस 1.5 डी नॉट से कम नहीं होनी चाहिए, और अगर हैंड से बना रहे हैं तो 1.7 डी नॉट से कम नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एज डिस्टेंस की बात करें तो 12T एप्सिलॉन, 12T एप्सिलॉन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम एज डिस्टेंस, वेयर एप्सिलॉन इज़ नथिंग बट 250/Fy का अंडर रूट। कुछ अजम्पशन जो हम लोग फॉलो करते हैं बोल्टेड कनेक्शन में, वो क्या कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी यूनिफॉर्म है। शियर स्ट्रेस क्या होता है? C/IB, अगर हम लोग याद करें, हम लोग ने सोम में पढ़ा है C/IB, लेकिन ये क्या आता था? ये पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन आता था। इसको भी हम लोग यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ग्रिप लेंथ 5D से कम होनी चाहिए, और लेंथ ऑफ कनेक्शन 15D से कम होना चाहिए। तो ये हमारी बात निकल के आई है अजम्पशंस में। और अच्छा, ये दोनों वैलिड होंगे तभी हमारे कनेक्शन में कोई मोमेंट नहीं आएगा, कोई मोमेंट नहीं डेवलप होगा, कोई कपल नहीं डेवलप होगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन मान के चलते हैं। तो चलिए, थैंक यू। इस शॉर्ट से हम लोग कोई ये रिवीजन हो, अगले एक शॉर्ट में कुछ और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।